बंजारे। एक बात कहूँ समझाई सुनो रे, सत के बंजारे। सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाज रची माया की, या फंदबाज रची माया की, कमी सब कोई रया उलझाई। सुनो रे सत के बंजारे। सुनो रे सत के बंजारे। आती आन के पास
मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलोगा तुम, पलना वालों निरखूं नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राण के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथी, माता बहन, धाम धनी अक्षरातीत, उस प्रीतम प्राणनाथ जी की असीम कृपा और आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप इस पावन नगरी में इस पवित्र स्थान पर ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आत्म जागने शिविर चल रहा है, जो हमारी आत्म जागने के लिए अति विशेष है। जीव को अखंड शांति, अखंड मुक्ति इस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही मिल सकती है। आत्म की जागनी हो सकती है, दूसरा कोई और रास्ता ही नहीं है।
और वो काम, वो कार्य आपकी इस पवित्र पावन नगरी में हो रहा है। ये नगर वासियों का सौभाग्य है। इस धर्म धरा पर ना जाने किस तपस्वी ने तपस्या की होगी। अब से कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले इस धरती पर किसी की तपस्या की हुई है, जिस तपस्या के प्रतिफल ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा का शिविर लगा हुआ है। क्योंकि ये ज्ञान मुक्ति पाने के लिए, इस मुक्ति दाता ज्ञान को पाने के लिए बड़ी बड़ी योग साधनाएं की, बड़ी बड़ी तपस्याएं की, धर्म का पालन किया, तब जाकर के इस कलयुग में ये ब्रह्म ज्ञान आया, जिसका प्रचार प्रसार, जिसका वाचन चर्चा जिक्र आपकी नगरी में हो रहा है। अब की चर्चा का प्रसंग कल के ही उस प्रकरण से है। कौन सा प्रसंग खोले ना? 406 पेज। ऊपरली चौपाई 406 पेज पर 37वीं चौपाई है। अंग दिए बिना आवेश नाही प्रेम उपाय, आवेश दे करूं जागनी, लेऊं अंग में मिलाए। अंग हृदय को कहा है। धाम धनी के हृदय में सुम अक्षरातीत पारब्रह्म साक्षात विराजमान है, आवेश स्वरूप से विराजमान है, और आवेश स्वरूप से आवेशित ज्ञान प्रकट हो रहा है। आवेश दे करूं जागनी, इस आवेशित ज्ञान ब्रह्म वाणी को समझाकर सुंदर साथ का जो अज्ञान रूप अंधकार है उसको मैं दूर करूं। आवेश दे करूं जागनी, लेऊं अंग में मिलाए। अंग में मिलाने का मतलब है हृदय से प्रकट हुआ ये ब्रह्म ज्ञान श्री महामती जी के धाम हृदय में, उनके दिल में साक्षात अक्षरातीत परमात्मा आवेश स्वरूप में विराजमान है, और आवेश स्वरूप से उस ज्ञान को कह रहे हैं। उस ज्ञान का प्रकाश दिल में आ जाने के बाद ही सुंदर साथ सदमार्ग पर चलेगा, जिसको कहा है लेऊ अंग में मिलाए। अंग का मतलब ऐसा अलौकिक ज्ञान जो परमात्मा ने महामती के धाम दिल में विराजमान होकर कहा है, इस ज्ञान से उनके हृदय में प्रकाश कर उन्हें भी सतमार्ग पर खड़ा कर दूं, उन्हें भी जागृत करूं। अब भेले तो सब चलिए, जो अंगना काऊ अटकाए, तो तुम्हें होवे जागनी, जो सांसवटी बटाए। अगर सत्य मार्ग पर सांसवटी बटाए का मतलब ये सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जितना भी आप इसमें से समझ सको, बताने का मतलब है समझ लेना। बढ़ जाएगा हृदय में आ गया तो अपने बांटे में कौन सा आएगा? जो हमारी समझ में आ जाएगा। जो सांसवटी बटाई, सांसवटी का सत्य ज्ञान का जितना भी हम सत्य ज्ञान को, जितना भी इस ब्रह्म ज्ञान को हम समझ सकें, प्रयास करें उसको समझना और उसको मान करके चलना, तो तुम्हें होए जागनी, तो जागनी हो जाएगी। जब ज्ञान समझ में आएगा
ये बातें समझ में आएगी। अज्ञान भरम दूर होगा कि रह जाएगा? अज्ञान भरम समाप्त हो जाएगा तो जागनी हो जाएगी कि सोते रहेंगे? जागनी हो जाएगी। जागनी किसे कहते हैं? समझदारी हो जाना, समझ में आ जाना। सोना किसे कहते हैं? जो समझ में कुछ ना आया हो तो सो रहे हैं। वाणी कुछ समझ में आ गई, ये जागृत ज्ञान, आत्म जागृत ज्ञान, मुक्ति दाता ज्ञान कुछ भी समझ में आ गया तो मुक्ति के भागी हो गई, हमारी आत्म जागृत हो गई। अब दुख आवे तुमको कहाँ आड़ा देऊं मेरा अंग। अंग किसका अंग? इंद्रावती जी कह रही, अगर सुंदर साथ को कोई दुख भी आए तो मैं अपना अंग उसके सामने कवच बना दूंगी। ढाल बन जाए ना, तलवार आए तो ढाल आगे आ जाए, तो अंग आड़े आना। दोबारा सुनो, अब दुख आवे तुमको, अगर तुम्हें कोई दुख भी आएगा तो मैं अपना अंग तुम्हारे सामने कर दूंगी। उसका अंग क्या है? ये ज्ञान। इंद्रावती के दिल से प्रकट हुआ ज्ञान जब समझ में हो जाए तो दुख भी आए तो दुख का एहसास हमें नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान हो चुका है। ये समझ बन चुकी है कि ये दुख जो देखने को दिख रहा है, हमें महसूस हो रहा है, ये सपने का है, असल का नहीं है, झूठ मूठ का है। इससे क्या घबराना, क्या दुखी होना? ये सत्य का ज्ञान, सच्ची बात नहीं है, सपने में हो रहा है ये ऐसा। तो ज्ञान आड़े आ जाएगा, दुख असर नहीं करेगा। तलवार जो चल रही है, तलवार का असर, आगे ढाल आ गई तो तलवार का असर नहीं होगा। सुख देऊं भली भांत सो, जो होए ना बीच में भंग। भली बात का मतलब सच्चा सुख कि कभी मिटे ही ना। साथियों, वो सच्चा सुख कैसे मिलेगा? जब हमें आत्मीय ज्ञान हो जाएगा। इस आत्मीय ज्ञान से आत्मा जागृत हो जाएगी और जो नींद में, सपने में हम भयभीत हो रहे हो, कांप रहे हो भय में, और सपना खुल जाए, टूट जाए, यानी नींद उचट जाए, नींद से जाग जाए, जागने के बाद भय समाप्त हो जाएगा या फिर भी डरते रहेंगे? डर समाप्त हो जाएगा कि डरेंगे? फिर भी डर समाप्त हो जाएगा। किससे? जागने के बाद। जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा कि परमात्मा हमें सीन दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, रिमोट अपने हाथ में लेकर के बैठा है, जो बटन दबाएगा वही सीन हमारे सामने दिखेगा हमें। तो सीन का मतलब जीवन में क्या घटना घट रही है, उस घटना को कौन घटा रहा है? परमात्मा घटा रहा है कि कोई इंसान? जैसा जीवन, हमारे जीवन निर्वाह जैसे भी हो रहा है, जीवन गुजारा करने में जो हमारे ऊपर मुसीबतें या सुख, जो भी जैसा हमें सीन दिख रहा है, देख ही रहे हैं ना, उसमें जो दिखा रहा है वो आवनी संकट हमारे सामने खड़ा कर रहा है। तो कौन कर रहा है? वो अक्षरातीत परमात्मा। वो संकट हमें क्यों देख रहा है? कि हमारे कर्म का फल हमें मिल रहा है। कर्म को नहीं देखा, फल को ही देख रहे हैं। इसलिए ये बात जब हो जाएगी कि जो कुछ भी करेगा परमात्मा वो अच्छा करेगा, और परमात्मा के करने से होता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो परमात्मा के किए हुए को मंजूर करने की आदत बन जाएगी, उसको स्वीकार करने के स्वभाव बन जाएगा। ए लीला करो इन भांति तो रास रंग खिलाए, विध विध के सुख विल से विरह जागनी सह न जाए। जगाए नीके सुख देऊं रहज खिलाऊं रंग, सत सुख क्यों आवी जोलो न दीजे अंग। सत सुख क्यों आवी? सत सुख कब तक नहीं आएगा? सच्चा सुख कब तक नहीं मिलेगा?
सच्चा सुख कौन सा है? आत्मा का सुख है कि तन का? आत्मा का सुख, आत्मीय सुख, उसे कहते हैं सच्चा। क्योंकि आत्मा भी सच्ची है और उसका सुख भी सच्चा है। आत्मीय सुख कब आएगा? जोलो न दीजिए अंग। सत सुख क्यों आवे, कब तक नहीं आएगा? जब तक अंग नहीं दिया जाएगा। अंग का मतलब हृदय, हृदय का मतलब समर्पण भाव नहीं बनेगा। जब तक समझ नहीं होगी, ईमान पक्का नहीं होगा, ईमान पक्का नहीं होगा तो समर्पण भाव भी नहीं बनेगा। जब ईमान पक्का हो गया और समर्पण भाव बन गया तो दिल दे दिया कि रख लिया? दे दिया। दिल दे दिया दिलवर को, अपना कुछ नहीं रहा तो समर्पित हो गया। सत सुख क्यों आवी, जोलो न दीजिए अंग। अंगना को अंग दीजिए, अंगना लीजिए अंग। दिल देकर के दिल लिया जाता है सुंदर सा जी। पहले दिल अपना देना पड़ता है कि दूसरे का मिल जाता है? अपना दिल किसको देना है? अपनी आत्मा के सच्चे मालिक को। जो कुछ भी करोगे वो मुझे मंजूर है। तो वो करेगा क्या? उल्टा करेगा या सुलटा करेगा? फिर सुलटा करेगा। अंग दे करके अंग लिया जाना, दिल दे करके दिल लेना है। दिल किसको देना है? दिलवर को, अपने सच्चे मालिक को ही सौंपना, अपना समर्पण है। तो फिर उसके दिल को ले लिया, और सुख देगा या दुख देगा? फिर सुख देगा। पास देऊं पूरा प्रेम का, नेचल का जो रंग। अखंड सुख पाने के लिए अखंड ही रंग, यानी कि ईमान पक्का अखंड हो जाए, समर्पण पूर्ण हो जाए। असत से उल्ट आए के, झूठ से झूठ विचार वृत्तियों को समाप्त करके। असत क्या है? मन की विचार वृत्तियां जो हमें विपरीत रास्ते पर ले जा रही है। हमारी सोच कैसी है? उल्टी सोच है, नेगेटिव सोचता है मन, पॉजिटिव नहीं सोचता। असत से उल्टाए के सत सो प्राण संग। किसका संग कराएंगे? सत से। यानी मन की जो विचार वृत्तियां हैं, आत्मा के निर्णय के सामने दीवार बन जाती है। बल किसका भाई हो गया? मन की वृत्तियों का। आत्मा निर्बल हो रही है वहां। जब आत्मा को आत्मीय ज्ञान हो जाएगा, आत्मीय ज्ञान से उसको आत्म बल मिल जाएगा, फिर बलहीन कौन हो जाएगा? मन। प्राणा जी कह रहे हैं कि मैं असत सो उल्टाए के सत सो कराऊं संग। सत का संग हो जाएगा, सत्य की ही, सत्य आत्मा की ही विचारधारा प्रबल होगी, आई होगी। पर आत्म सो बंध बांधू जो होए न कबू भंग। पर आत्म सो बंध बांधू, आत्मा और परमात्मा का बंध पहले ही बंधा हुआ है कि अब बांध रही है? पर आत्म का हृदय स्वरूप ही तो आत्मा है। पर आत्म से पहले ही बंध है हृदय का, आत्मा का, ये अब बंधेगा। ये बंध बांधने का मतलब है पहचान करवा देना। जो वतन विसारिया रे छले किए हैरान, जो अपने आप आत्म स्वरूप को, आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा को और परमात्मा के असली घर दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम को जो भूल बैठे हैं, उसका पूर्ण रूप से पहचान, समझ और ईमान करवा देना। और आत्म से बंध बांधना है। इन्हीं आत्मा को ये दिल विश्वास, पूरा विश्वास हो जाए कि मैं जीव नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, जीव नहीं हूं, मैं परमधाम की आत्मा हूं। और परमधाम की आत्मा किसका अंग, किसका दिल है? पर आत्म का दिल। और आत्म की सूरता ही तो आत्मा है। तो पर आत्म सो बंध बांधू जो होए ना कबू भंग।
ऐसी पहचान और ईमान समर्पण कर दूं जो कभी भंग ना पड़े, ईमान भंग ना हो जाए, विश्वास टूट ना जाए, समर्पण भाव कम ना हो जाए। पीऊ जगाई मुझे एकली और मैं जगाऊं बांधे जुट, मेरे प्रियतम धाम धनी ने तो सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर के सद्गुण स्वरूप में मुझे जागृत किया। लेकिन उन्होंने जो हुक्म दिया है कि 36,000 की जागनी तेरे हाथ है इंद्रावती, अब मैं उनके हुक्म का पालन करूंगी, मैं जुट के जुट आत्मा को जागृत करूंगी। ए जिमी झूठी दुख की सो कर देऊं सत्य सुख, इस संसार जो ये बढ़ने मिटने वाला स्वप्न के समान है, स्वप्न जैसे स्वप्न में बाजार देखते हैं, स्वप्न में बाजार से सामान खरीदते हैं और स्वप्न टूटने के बाद ना वहां बाजार है ना वहां सामान है, तो कैसा बाजार कैसा सामान था? झूठ मूठ का था कि असल का बाजार था? झूठ मूठ का ही सामान लिया था। तो उसे कहते हैं इस झूठ की दुनिया में ही मैं सच्चे सुखों का एहसास करवा दूंगी, तो ये समझना जाग गए। अगर एहसास ना करवा दूं तो समझो सो ही रहे हैं। ए जिमी झूठी दुख की सोकर देऊं सत्य सुख, सब साथ करूं आप सा तो मैं जागी। कितना दावा लेकर के कह रही कि जैसे मेरे धनी ने मुझे जागृत किया। कैसे जागृत हुई इंद्रावती? जो पहले कह रही थी कि मुझे परम धाम का दर्शन नहीं होता, मुझे मेरी आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा का दर्शन नहीं होता, अब वो आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा और परम धाम, उसके धाम दिल में ही बसा हुआ है। हर पल उस इंद्रावती महामती की सुरता अपने प्रीतम की श्रृंगार शोभा और उसके धाम की लीलाओं में ही रमण कर रही है, विचरण कर रही है। ये जागी है इंद्रावती। तो इंद्रावती कह रही है जैसे मेरे धनी ने मुझे जागृत किया, मैं सब सुंदर साथ को अपने समान बना दूंगी। तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप में अपने समान, आप सा करेगा अपने जैसा कर दो। सब साथ करूं आप सा तो मैं जागी, प्रमाण में जागी हुई तभी मानी जाऊंगी जब मैं दूसरों को भी जगा दूंगी। भाई एक पब्लिक हाल में सो रही है, एक जना जाग जाएगा तो सबको जगा देगा कि सारे सोते जगा देंगे सोने वालों को? जागृत होत जगावही जागृत शब्द सुनाए, एक शब्द के टेर से जीव सबे जग जाए। ओ ऐसी वृत्ति बना कि मैं सबको जगा दूं, अपने समान कर दूंगी। तो समझ लेना मैं हमें जगाया है, वरना समझना हमें किसी ने जगाया नहीं। जगाए सुख देऊं धाम के मिलाए मूल निशान, इन्हीं परम धाम के कण कण का बोध दे करके, परम धाम के सर्रे सर्रे को समझा करके, सब निशान मिलाने का मतलब परम धाम है क्या? परमात्मा का दिल का रूप है। परमात्मा के दिल में क्या लहरा रहा है? आनंद का सागर लहरा रहा है। वो आनंद का सागर ओपन कहा हुआ है, खुला कहाँ है? परमधाम के रूप में खुला है। परमधाम में कैसी कैसी कहां लीला होती है सबको बता करके सबकी सूरता उसमें लगा दूंगी, तो मानना मैं जागी हूं, वरना मैं ही सो रही हूं। जगाए सुख देव धाम के मिलाए मूल निशान, आवेश जाको मैं देखे पूरे। ये संकेत का आधार है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के प्रति। आवेश कब था गया? पूरा था। सतगुरु देवचंद्र जी के तन में आवेश पूरा था कि अधूरा था? ये आया है, आवेश जाको मैं देखे पूरे, जोग माया की नींद होए। जैसे काल माया की नींद तो गहरी नींद होती है, मरे के समान होते हैं। ब्रज में तो काल माया की नींद में सो रहे थे और योग माया में
आधी नींद आधी जागनी थी। तो ये गति किसकी थी? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र के तन में बैठी सुंदर बाई आत्मा की। आवेश पूरा था या कम था? पूरा था। पर जो सुख दिसे जागनी हम बिन जाने ना कोई, तो जागने के सुख हमारे बिना किसी ने नहीं जाने। अगर सतगुरुदेव चंद्र जी को, सतगुरुदेव चंद्र जी के तन में सुंदर बाई आत्मा को जागने के विषय का सुख का बोध होता, क्या 69 पातियां लिखवा करके सिफारिश करवाते राज्यों को कि राज्य जागनी करवा दो मेरे से? समझे नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ है? सतगुरुदेव चंद्र जी के तन में जो परम धाम की सुंदर बाई आत्मा है, उसकी नींद इतनी हटी है जैसी काल माया से जोग माया में चली गई। यानी अभी उसमें नींद की खुमारी है। जब ये पता है, देवचंद्र जी जब चर्चा करते थे तो सब सुंदर साथ जी को राज्य का साक्षात दीदार होता था उनके हृदय में। जब वो भोजन प्रसाद जीमते थे, साक्षात राज्य प्रकट होकर के भोजन प्रसाद जीमते थे, पर देवचंद्र जी को दिखाई नहीं देते थे। सब तो बोलते थे कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है सब बोलते थे, पर देवचंद्र जी की आत्मा क्या गवाही दे रही है कि राज्य जब आए तो उनको ये चिट्ठियां दे देना। पर तुम जब राज्य उसी के धाम दिल में बैठे हैं, तो इसका मतलब देवचंद्र जी को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ कि मेरी अंदर ही है। ये लगता है कि जब मैं चर्चा के लिए बैठता तब वो प्रकट होते हैं, चर्चा कर देता तो चले जाते हैं। वो आने जाने की सीढ़ी लगा रखी है राज्य ने कि आने के बाद जाना नहीं। जब ये बोल दिया कि हम आए इतने काम ब्रह्म सटी लेने घर धाम, जिस तन में वो आवेश, जिस तन में वो जोश आकर के बैठ गया, क्या वो चर्चा करके चला जाएगा? निकल करके बैठा रहेगा? बैठा रहेगा। जाने आने का कोई काम नहीं है। ये भरम का पर्दा किसके सामने रखा? देवचंद्र जी की आत्म सुंदर बाई के सामने। जो जाग बैठे धाम में ताय आवेश को क्या कहिए? जिसकी सुरता परम धाम को देख रही हो, जिसकी सुरता अपने प्रीतम का साक्षात दर्शन कर रही हो, तो आवेश में कोई कमी थोड़ी है। कमी तो नहीं रही ना? ये चुपाई बिल्कुल खुल रही है। क्या बोलो, क्या अर्थ लगाना पड़ेगा? जो जाग बैठे धाम में ताय आवेश को क्या कहिए? तारतम तेज प्रकाश पूर्ण तीन थे सकल विद सुख लइए। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, तारतम ज्ञान का प्रकाश न होने से ऐसी स्थिति थी। तारतम लेकर के कौन आए? देवचंद्र जी। और तारतम का तारतम किससे हुआ? इंद्रावती जी से। यानी तारतम का खुलासा किसने किया? इंद्रावती ने। सिर्फ वो ब्रह्म ज्ञान उनके द्वारा अवतरित हुआ है दुनिया में। उस ब्रह्म ज्ञान का स्पष्टीकरण उसी श्यामा जी ने, जो देवचंद्र जी के तन में सुंदर बाई के ऊपर श्यामा जी साक्षात विराजमान है, उस श्यामा जी ने ही देवचंद्र जी के तन में वो शोभा उसको नहीं मिलनी थी, वो शोभा कहाँ मिली है? इंद्रावती के धाम दिल में विराजने के बाद शोभा किसको मिली है? श्यामा जी को। ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। ये रचना किसकी है? आवाज किसकी है? श्यामा जी की। पहचान किसकी करवाती है? सच्चे मालिक की। ये रस रब का प्रमाण है। अब ये जागने की शोभा अपने हाथ है कि धनी के हाथ है? किसको क्या शोभा दे, किसको भी दे सकते हैं, किसी की पाबंदी नहीं होती है। वो किसको शोभा क्या दें, वो उनके हाथ की बात है। जो जाग बैठे धाम में ताय आवेश को क्या कहिए? जिसको परम धाम का साक्षात्कार हो जाए, अपने सच्चे मालिक का साक्षात्कार हो जाए, तो उसमें आवेश की क्या कमी रही? पर आवेश होते हुए भी जागनी कैसे होगी? वो शुद्ध वहां भी नहीं हुई। अगली चौपाई पढ़ते चले। आवेश को नहीं अटकल, पर जागनी अति। जागने का सिस्टम भारी है।
तारतम को अटकल नहीं होना चाहिए, कहीं अटकाव नहीं होना चाहिए ना। तारतम तो स्पष्ट है, निसंशय है, निसंग ज्ञान है। आवेश को नहीं अटकल, पर जागनी अति भारी, आवेश जागनी तारतम्य, जो देखो जाग विचारी। तारतम ज्ञान के प्रकाश की बिना जागनी नहीं होती। ए पाए बतावे पार के, कौन? तारतम। पाए का मतलब परे का ज्ञान करवाता है, तम अंधकार से परे का प्रकाश दिखाता है। ए पाए बतावे पार के, नहीं तारतम को अटकल, कोई अटकल नहीं है। आवेश जागनी हाथ आ गया ना। आवेश और जागनी किसके हाथ में है? धनी के हाथ में है। और किसको जागने की शोभा दे, किसको ना दे, रजा उसकी है। इससे आगे तो ना, इससे आगे तो कुछ नहीं ना। देवचंद्र जी को कितनी आत्मा मिली? 313। जागृत कितनी हुई 313 में से? कितनी भी नहीं। इंद्रावती जागनी, इंद्रावती जाग गई थी क्या देवचंद्र जी के समय? बोलो, नहीं जागी ना। कहां जागी? हादसा में नजर बंद होने के बाद, तभी तो जागृत हुई। जब 313 मिली तो देवचंद्र जी से जागनी क्यों नहीं हुई? क्यों? जागनी हाथ पिया के है। और किससे जागरण कराए, किससे ना कराए? ये हुक्म की लीला है, अपनी हिकमत की लीला नहीं है। अपने तदबीर, अपने युक्ति, अपने चतुराई, अपना ज्ञान इसमें नहीं चलता, हुक्म की लीला होती है। ए पाए बतावे पार के, नहीं तारतम को अटकल, आवेश जागने हाथ पिया के, ए हमारा बल। ये धनी करे कि धाम धनी की कृपा, उनकी रजा, जिस जहां भी हो उनकी कृपा, उनका हुक्म ही वो आत्मी बल है जिसे जागनी हो। तारतम के सुख साथ आगे, विद विद पिया ने कहे, पीछे असुख इंद्रावती को दया कर सारे। पिया ने किसके सामने कहे? सतगुरु देवचंद्र जी के तन में बैठ करके 313 को परम धाम की लीला दिखाई या ना दिखाई, ब्रज और रास के दर्शन करवाए या ना करवाए, सबको करवाए, लेकिन जागनी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वाणी का प्रकाश तब तक नहीं था। पीछे असुख इंद्रावती को दया कर सारे दिए, धन पिया धन तारतम, धन धन सखी जो आई। तारतम लेकर के कौन आई है? श्यामा जी, सुंदर बाई, देवचंद्र जी। धन धन सखी मैं सुहागनी, सुहाग दिया साहिब ने तो मैं हुई सुहागिन। सुहाग कब दिया है? सुहाग साहिब ने जब हफ्सा में नजर बंद हुए थे तब, कि इंद्रावती तू ये क्या सोच रही है? मैं तेरे से एक पल भी जुदा नहीं हूं। तू तड़प रही है दर्शनों के लिए, मैं तेरे से एक पल भी जुदा नहीं, हर पल तेरे साथ। अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, तू खेल से घबरा गई, तड़प रही है खेल को देख करके। अभी वाणी का अवतरण नहीं हुआ, जिसे 36,000 की जागनी होनी है। धन धन सखी में सुहागनी, जो मोह में निद, किसमें निद आई है? इंद्रावती में आई है। बोलो चौपाई को बोलो, बिल्कुल दिमाग सेट हो जाएगा। धन पिया धन तारतम, धन्य तो वो है जिसने ये ज्ञान दिया, और धन्य ये ज्ञान है, और धन्य इस ज्ञान को लाने वाले हैं। आगे बढ़ो। धन धन सखी, जो कौन सी सखी लाई है? सुंदरबाई, श्यामा जी। धन धन सखी जो लाई, धन धन सखी मैं। अब धन धन सखी मैं कौन होगी? एक तो सखी लेके आई, एक सखी मैं, तो समझ रहे कौन कह रही है? मैं इंद्रावती। इंद्रावती कह मैं धन्य हूं,
जो में ऐ आई जिसमें ये ज्ञान प्रकट हुआ, मैं धन्य हो गई। पिया ल्याए मुझ कारणे और हुआ ना काहू जान। प्रियतम मेरे कारण ही तारतम लेकर के आए, इस तारतम की जानकारी और किसी को नहीं हुई। परम धाम के सीन तो देखे, जमुना बहती हुई देखी, खलखलाती देखी, हाथ पांव भी धो लिए, पर ये पता नहीं ये जल कौन सा है। जब कह रहे हैं अखंड, अखंड तो यहाँ है नहीं, खंडन होने वाला है। अखंड जमुना कह रहे हैं, अखंड वृंदावन कह रहे हैं, अखंड ब्रिज कह रहे हैं, और खंडन होने वाले में अखंड का दर्शन करवा रहे हैं। ए अकल का ताला नहीं खुला कि अखंड का दर्शन करवाने वाला भी तो अखंड ही होगा। ये कह रही है इंद्रावती कि किसी की समझ में नहीं आ, किसी की अकल का ताला नहीं खुला। ये धनी ने मेरे ऊपर कृपा की जिससे मुझे ये वाणी समझ में आई। पिया लाए मुझ कारणे और होना काहू जान, मैं लिया पिया विलसिया विस्तरिया प्रमाण। विस्तारिया, विस्तारिया ना, विस्तारिया प्रमाण पूर्ण रूप से फैला हुआ इसका। धनी लाए, मैंने लिया इस ज्ञान को, और धनी ने मेरे अंतर मन में विराजमान होकर इसका विस्तार कर दिया। ए बानी सब में पसरी पर किया न साथे विचार। ये वाणी तो सुनने को सबको मिली, पर किसी सुंदर साथ ने इस वाणी पर विचार नहीं किया। इन कुलजन स्वरूप ग्रंथ को जो कर नित्य विचार, आत्म जागृत हो ही खुले धाम के। अगर वाणी पर विचार कर लेते तो जाग जाते, सोते नहीं, इसलिए उनकी जागनी नहीं हुई। लारे तो लगे रहे लेकिन किसी को समझ नहीं हुई। ए बानी सब में पसरी पर किया ना साथे विचार, पीछे दया कर दई धनिये अंग इंद्रावती पीछे। पहले तारतम का मतलब परम धाम क्या है, निराकार क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, किसी को पता नहीं था। क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद देवचंद्र ने खूब बताया, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। धनी ने सोच लिया कि सारे चमत्कार देखने वाले, इनकी अकल का ताला अभी नहीं खुलेगा, वाणी से खुलेगा। अंतर ध्यान होकर के भेज दिया फरमान। आगे चुपाइयों में आता है, घर जाए के लेसी हम खबर। कौन कह रहे हैं? देवचंद्र के तन में बैठे राजी कि कोई बात नहीं, घर का मतलब परम धाम नहीं कि दूसरे तन में बैठ करके मैं तुम्हारी होश आवाज तुम्हारी सुध लूंगा, खबर लूंगा, तुम्हें पहचान करवाऊंगा। क्यों? हम आए इतने काम ब्रह्मशक्ति लेने, जिस काम के लिए आए वो काम करके जाएंगे, वैसे जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। पीछे दया कर दई धनिये अंग इंद्रावती विस्तार। बहुत धन लाए धनी धाम थे विध विध के प्रकार। धाम धनी कितना धन लेकर के आए? अनेक प्रकार की विचार वृत्तियों से अनेक प्रकार के ज्ञान प्रमाण दे दे करके रास में हमें चाल बताई है कैसे चलना है। रास किताब रास चरण प्रकाश पिंडोरिया घट ऋतु घूटन कलश जघन की। रास चरण, चरणों से पैरों से चलते हैं कि सिर से चलते हैं? तो रास में क्या बताया है? चलना बताया है, चलना सिखाया है, कैसे चलना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे रहना है, ये रास ग्रंथ में दिखाया है। कहाँ दिखाया है? पहले 5 प्रकरणों में दिखाया है। पहले 5 प्रकरणों, पहले प्रकरण, दूसरे प्रकरण में, तीसरे प्रकरण में, चौथे प्रकरण में, 5वें प्रकरण में, ये वहां रास में बताया है। बहुत धन लाए धनी धाम थे विध विध के प्रकार, सो ए सब में तोलिया तारतर सब में। ये मैंने
अच्छी तरह तो लेकिन तारतम्य ज्ञानी के ऐसा ज्ञान जीव को मुक्ति दे सकता है, आत्मा जागृत हो सकती है। सबका सार क्या है? तारतम्य है ना, यह भागवत है, बोलो तारतम्य। सो सब में तोलिया तारतम सब में सार, तारतम का बल पढ़ते रहो और समझते रहो साथियों, बड़ा आनंद आएगा। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें। तारतम में कई, तारतम में अनेक विधियां जागृत करने की आई है, अनेक तरीके अपनाए धनी ने कि ये नहीं सुन करके ये सुन करके समझ आ जाएगा, न्यू सुन के नहीं तो न्यू सुन करके समझ में आ जाएगा। अनेक युक्तियां, अनेक तरीके, मेथड, थ्योरियां इसमें अपनाई है धनी ने आत्मा को जगाने के लिए। अगली चौपाई ध्यान से, क्या नाम है वो, कहाँ गई, क्या नाम है? निशा, दीपा। चर्चा करनी होगी तुम्हें जो पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आए आपा पंथी आए सापा पंथियों के आगे झुक जाए, कुछ भी कखा पता ना हो। ये प्रकरण विशेष करके पढ़ना है, सुनना समझना इसको। देखो चौपाई क्या कह रही है। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को, ये रतनबाई तारतम का अवतार है कि इंद्रावती तारतम का अवतार है? बाबू प्रताप तारतम का अवतार है कि इंद्रावती अवतार है तारतम का? ये खड़का करके मत्थे पर मारनी है चौपाई, तब अकल का ताला खोलेगा, अपना भी अगले का भी। साक्षात साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होशी सो वलगसी, जो परम धाम की आत्मा होगी इस बात को सुनकर के प्रभावित तो होगी, वलगसी का मतलब पिंग लेगी, प्रभावित तो होगी इन वचन के विचार। इन वचनों से जो आत्मा होगी वो समझ लेगी इंद्रावती साक्षात अक्षरातीत राज्य विचार साक्षात बैठी है। तारतम का अवतार इंद्रावती का है, तारतम के आगे आएंगे सारी बातें पोल पटियां खुल रही, आगे पढ़ते जाओ आनंद आता जाएगा। वासना होशी वलगसी, वलग का मतलब विश्वास करेगी। आत्मा होगी तो अपने को अपने दिल में बसा लेगी, चिपक जाएगी, लिप्ट जाएगी, अपने को लिपटेगी, पड़ोसियों को दिल में बसाएगी। दिल में बसाना लिपटना है कि दिल से निकालना लिपटना है? दिल में बसा लेगी, विश्वास कर लेगी कि मेरा है। वासना होशी वलगसी, जो परम धाम की आत्मा होगी तो इस बात पर विश्वास करेगी कि इंद्रावती असलियत में साक्षात तारतम का रूप है। इन वचन के विचार, स्वरूप सात की पहचान तारतम में उजास। स्वरूप धाम धनी और सुंदर सात की पहचान की बात इस तारतम बाणी में स्पष्ट खुली हुई है। सुंदर सात के क्या लक्षण है और उस आवेश और जोश के क्या लक्षण है। वो आवेश और स्वरूप में, जो स्वरूप में आए हैं तो क्या लक्षण है, आत्मा सूरता रूप से आई है तो उनके क्या लक्षण है। तन का तो पर्दा किया हुआ है ना सबने, आत्मा जो तन के पर्दे में है कि तन से बाहर है? तन के ऊपर ही तो आत्मा है, तन के अंदर जीव है, जीव के ऊपर आत्म स्वरूप सूरता है। तो सूरता के क्या लक्षण है कि इस तन में सूरता है, इस तन में आत्मा है, इस तन में जीव है, इस तन में जीव के ऊपर आत्मा है, इस तन में आत्मा है, इस तन में आत्मा के ऊपर जोश है। इनके लक्षण सारे वाणी में खुले हुए हैं। वाणी का मंथन ना करे तो क्या कखा पता लगेगा? वाणी में सब लिखा है, देखो पढ़ो। स्वरूप सात की पहचान, सुंदर सात की पहचान कि कौन सुंदर सात है। तारतम में उजास, तारतम में सारी स्पष्ट है। ज्योत उद्योत प्रकट पूर्ण इंद्रावती के पास। इंद्रावती के पास का मतलब तारतम ज्ञान के प्रकाश में सारी बात खुलासा की हुई है, कोई बात छुपी नहीं है। वासनाओं की पहचान खड़ करी है, बात छिप रही है। वासना किसे कहते हैं? आत्मा को। आत्माओं की पहचान, वासनाओं की पहचान, वाणी कर्षित तीन ताल, वाणी में स्पष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुहागिनियों के लक्षण है या नहीं है? निशंक निद्रा उठ जासी, भरम उठ जाएगा जब वाणी पहचान करेंगे, वाणी समझेंगे
तो हम अगर ब्रह्म आत्मा बनी बैठी है तो हम वो कोगड़ू जीव मिलेंगे तो भ्रम हट जाएगा, अगर आंखों पर पट्टी बांधेंगे तो नरक में जाएगा। निशंक निद्रा उड़ जासी सुनते ही तत्काल जब वाणी को सुनेंगे, सुहागनियों के लक्षण देखेंगे तो हमारा नींद रूपी जो भ्रम है, अज्ञान रूपी जो नींद है और भ्रम रूपी जो नींद है, नींद उड़ जाएगी, भ्रम हट जाएगा, सत्य की पहचान हो जाएगी कि हम आत्मा हैं या जीव हैं। एक लवा सुने जो वासना, एक लवा का मतलब थोड़ा सा संकेत, पाठ घाट सुनते ही सुरता गई बस, तीजी भवन की पड़साल सुनते ही गई बस, यहाँ क्या था, शरीर रखा है वो गई वहां, ये गति होती है समझने के बाद। एक लवा सुने जो वासना, सो संग ना छोड़े खीन मात्र, अपने प्रियतम की आवाज वाणी को थोड़ा सा भी समझ लिया तो अटूट विश्वास कर ले, खीन मात्र भी उसके अंदर कोई संदेह नहीं रहेगा, कोई भी धोखा, कोई संशय नहीं रहेगा। एक आत्मा की चाल कैसी है, बिजली नाथ, मोमिन बिजली नाथ, मुत्की घोड़े भात और आम चींटी हाथ, कीड़ी की तरह, कीड़ी के पीछे कीड़ी, कभी पथला खा गई, कभी सीधी हो गई, कभी पथला खा गई, कभी विश्वास टूट गया, कभी विश्वास बढ़ गया, कभी विश्वास बढ़ गया, कभी ईमान फिर टूट गया। एक इसकी गति होती है जीव की, और आत्मा की गति कैसी होती है, करंट की तरह, समझ लिया तो अरुण पक्का हो गया, ये आत्मा के लक्षण है। एक लवा सुने जो वासना, सुसंग ना छोड़े खीन मात्र, होशी सब अंगो गलित गात्र, प्रकट दिखाए प्रेम पात्र, अपने आप चमक जाएगी ये प्रेम का बर्तन पात्र है, जिन स्वयं अक्षरातीत धाम स्तर में विराजमान है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, सिर्फ लीला मात्र भेद रखा हुआ है, वरना मूल में कोई भेद नहीं है। अगली चौपाई पढ़ी, ये ध्यान से पढ़ने की है, ये नहीं अभी पढ़ रहे हैं, रोज जिन जिन प्रकरणों में, विशेषकर प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी, ये रटना है, पूरा मंथन करना है, इसको समझना है अच्छी तरह। चौपाई पढ़ो, ए बानी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं नेचे वासना, ताको करो जीव के जीव भेलो, उसको जीवों की कैटेगरी में गिन लो, वो आत्मा नहीं है। जिसको इस वाणी को सुन करके समझ विश्वास ईमान नहीं आया, वो परम धाम की आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो संदेश है, अपने ही संदेश, अपनी चिट्ठी की बातों पर जिसको विश्वास नहीं है तो समझो उसकी वो चिट्ठी ही नहीं है, वो जीव है। खुल रही है बात, आत्मा और जीव क्या होता है, कल का प्रसंग चला है ना, जीव क्या होता है, आत्मा क्या होती है, ये लक्षण है उनकी, गाय और नील गाय। ए बाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, अंग कहते हैं दिल को, इस वाणी को सुनकर के जिसके अंदर अपनापन जागृत नहीं हुआ कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, मेरे प्रीतम परम परमात्मा श्री राज्य है, मेरा घर परम धाम है और इस वाणी में मेरे घर की बातें हैं और मेरे धनी मुझे बता रहे हैं, इन बातों पर जिसको विश्वास नहीं है, समझ नहीं है, जिसको समझ विश्वास ईमान समर्पण नहीं है, वो जीव है, आत्मा ही नहीं है। अगली चौपाई बोलो, वासना जीव का बेवरा एता, यानी वासना आत्मा और जीव में इतना फर्क है, बेवरे का मतलब फर्क, दोनों का तुलना। जो सूरज दृष्टे, जैसे सूरज के सामने रात नहीं होती, रात के सामने सूरज, दिन और रात समझ लो ना, जैसे दिन दिन होता है और रात रात होती है, आत्मा दिन के समान चमचमाती प्रकाशित होती है, हर प्रकार से शुद्ध प्रकाशित होती है,
और जीव अंधेरे में डूबा रहता है और संशय में खोया रहता है, उसके संशय कभी दूर नहीं होते। समझ रहे हैं जीवों के लक्षण क्या है? जीव का अंग सुपन का और वासना अंग। जीव तो एक सुपन नारायण का अंग है, नारायण अंश है, नारायण स्वयं स्वप्न स्वरूप है, स्वप्ने का अंग है। नारायण भगवान स्वयं स्वप्न का रूप है और उसी के संकल्प से पैदा हुआ जीव है, तो जीव भी स्वप्न रूप है और आत्मा साक्षात परमात्मा का दिल रूप है। आत्मा परमात्मा की हृदय स्वरूप है, इसलिए आत्मा को परमात्मा की अंगना कहा है। अंग कहते हैं हृदय को, हृदय से प्रकट हुई को अंगना कहा है। अंग से प्रकट हुई अंगना, हृदय से प्रकट हुई हृदय स्वरूपा, वो तो हृदय का स्वरूप है परमात्मा का, और स्वप्न का रूप है। तो जीव और आत्मा अंतर है या एक ही जैसे हैं? कितना अंतर है कि उसका वर्णन ही नहीं हो पाता, इतना अंतर है। भी देवरा वासना जीव का या के जुदे जुदे हैं, ठाम ठिकाने भी इनके अलग अलग हैं। भाई आत्मा का ठिकाना तो आत्मा के ठिकाना अलग है, जीव का ठिकाना अलग है। जब उनका रूप अलग है तो उनका रहन बसेरा भी अलग है। जीव का घर है नींद में, वासना घर श्री, आत्मा का घर श्री परम धाम में है, और जीव का घर स्वप्ने में है। स्वप्ना मिटा तो ओ भी गया, रहेगा कहां? और आत्मा कभी जाने वाली नहीं है, वो साक्षात स्वरूप परमात्मा का रूप है। कैसा घर है परम धाम? ना होए नया ना पुराना, ऐश्वरी धाम इन प्रकार। परम धाम कैसा है? जहाँ नया और पुराना नहीं होता, जहाँ जन्म और मौत नहीं होती, जहाँ जवानी बुढ़ापा नहीं आता, ओ परम धाम है। किशोर अवस्था, किशोर अंग। घटे बढ़े नहीं पत्र एक, ना वहां घट बढ़ सकता है कि दुनिया के जीव जाके परम धाम में घुस जाए, वहां ऐसा नहीं घुसा जाएगा। परम धाम की आत्माएं बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका ठिकाना ही वही है। घटे बढ़े नहीं पत्र एक, सत सदा स्वर्दासार। जो किम जीवे संग किया, अगर किसी जीव ने संगत भी कर ली ना सोबत, कोई जीव आत्मा की सोबत में आ भी गया ना, जैसी संगत वैसी शोभा, अगर संगत भी हो गई तो उस पर भी असर आ जाएगा कि नहीं आएगा? भी जैसी संगत वैसी शोभा। अगर हम आत्मा ही नहीं है, छोड़ो आत्मा ही नहीं है, अगर आत्मा का सानिध्य भी हमें मिल जाए तो भी हम भव से पार हो जाएंगे, इतना शुक्र मान लेना चाहिए। जोखिम जीवे संग किया, ताको करुणा मेलो भंग, सो रंगे भेलू वासना, वासना सत को। किसके रंग में रंग लेंगे जीव को? आत्मा के रंग। जीव टल होशी आत्मा। कैसे बदल जाएगा? करनी से बदलेगा के जुबान छेद करके बदलेगा? करनी रहनी बदल जाएगी। जब कथनी जो जुबान छेद रही है वो करनी में आ जाएगी और विचार ही बदल जाएंगे, तो समझो करनी रहने से वो जीव टल होशी आत्म, जीव से आत्म का पद पा, आत्मा का सुख पा सकता है। गधे से गाय तो नहीं बन सकती ना, जीव से आत्मा तो नहीं बन सकता, लेकिन जीव को भी वो सुख मिल सकता है जो आत्मा सुख भोग रही है। इतना थोड़ा ही है कोई। जो जीव नरक में जाकर के देखा ना, धर्मराज के दरबार में नरक में कैसे फेंक रहे हैं नरक अग्नि में, उस तड़पना से तो बच जाएंगे, सदा के लिए सुख भोगेंगे, ना आना ना बार बार जाना। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, तारतम को लेकर के है देवचंद्र, और तारतम का प्रकाश किससे हुआ है? इंद्रावती से। शोभा किसने दी है? एक ही है ना देने वाला, कोई और है? उसके हुक्म की बात है कि मर्जी की बात है? हुक्म की बात है। जिसने हुक्म को जान लिया साथियों, उसने अपने प्रीतम को ही पहचान लिया। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण, इंद्रावती के अंग मैं मेरा दिया, मैं दिवाए, मैं इंद्रावती के। कौन है इंद्रावती के संग? मेहरा ठाकुर
राज्य। दिमाग में आ रही बातें? प्रकरण कौन सा? 23वां प्रकरण है। ध्यान देंगे प्रकरण में, खोल करके पढ़ेंगे तो रोज रोज पढ़ेंगे तो अकल में आ जाएगी। तो इंद्रावती के संग राज्य है या रतनबाई के संग राज्य है? वाणी को मानना है। कोई आए, कोई भी आए, कोई बहरूपिया कैसा भी आए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं मानना है, वाणी को मानना है। तो वाणी कह रही है उसको अक्षरातीत राज्य कह रहे हैं। राज्य को मानना है, इंसान को नहीं मानना है। कोई अपने स्वार्थ के लिए कैसा भी रूप धारण करके कहने लगे नहीं मानना, भी हमें नहीं मानना, हमारे पास वाणी, सीधी बात है। हमारे पास ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म वाणी जो कहती है हम तो उस पर रास्ते पर चलेंगे, दूसरा रास्ता नहीं चाहिए, सीधी सी बात। बेड़ा गर्क करना तो कोई बात जाकर करो, आपका यार नहीं चलेगा, सारा ठोक करके करना है। ये चौपाइयां इसलिए मैंने प्रकरण खोल के रखे हैं कि बाद में फिर ये ना हो कि भी हमें पता नहीं लगा कहाँ लिखा है। ये वाणी सामने है, इन वाणी को समझ करके पकड़ना है, दिमाग पकड़ना है अपना। ये मेरा दिया, कौन कह रहा है मेरा दिया? राज्य कह रहे हैं या इंद्रावती कह रही है? राज्य कह रहे हैं ये मेरा दिया मैं देवाऊं, मैं इंद्रावती के संग। अगली छुपाई फिर पढ़ो, और भी पढ़ता सा खोल दिया। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तामे प्रेमे खिलाऊं। कौन कह रहा है? राज्य कह रहा है कि कोई और कह रहा है? राज्य कह रहा है मैं तो इंद्रावती के संग हूं, मेरे को दाएं बाएं मत ढूंढना, मैं यहां बैठा हूं, अगर पाना तो। बुध तारतम जित भेले, तारतम देवचंद्र जी के द्वारा आया और जागृत बुध इंद्रावती के द्वारा, दोनों मिल गए। बुध तारतम जित भेले तित पहले जानो, आवेश धामधनी का आवेश पहले से मौजूद है। आवेश के द्वारा आए राज्य के या मूल स्वरूप में आए हैं? आवेश के द्वारा। तो आवेश पहले इंद्रावती के अंदर था, तभी तो दोनों मिल गए या नहीं? जागृत बुद्ध और तारतम, जागृत बुद्ध ये वाणी ज्ञान और तारतम ये दोनों मिले किसके हृदय पर मिले? इंद्रावती के धाम दिल में। वहां राज्य का आवेश पहले है कि बाद में आया है? पहले लिखा है तित पहले जानो, और ये समझो पहले आवेश है तभी ये बात बन रही है। एक वाणी का खुलासा वो आवेश कर रहा है, ना कि तन कर रहा है। देवचंद्र जी ने क्यों नहीं कर लिया तारतम का खुलासा? क्योंकि वो शोभा उसको नहीं मिलनी थी। बुध तारतम जित भेले तित पहले जानो आवेश, आज्ञा धनी सब पूर्ण अंग इंद्रावती। इंद्रावती के अंदर हुक्म और आवेश सब पूर्ण रूप से है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। अब संतुष्टि होगी इंद्रावती और रतनबाई की कि अब भी बाकी रह गई है? अब तो नहीं बैठने गए, अब तो मानेंगे ना इंद्रावती के अंगे संगे और किसी और के अंगे संगे ना हुआ ना कभी होगा। ये शोभा किसको दी है? महामती को, इंद्रावती को दी और किसी को नहीं। सुख देऊं, पढ़ते रहो चौपाइयां, बात खड़ी होती रहेंगे अपने आप दिमाग में। सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे, मैं देने वाला कौन रोक सकता है? राज्य कह रहे कोई और कह रहा है कि भी जो इंद्रावती को शोभा मैंने दी है, सुंदरबाई को नहीं दिया, वो मेरी मर्जी है, किसी का दबाव मेरे ऊपर नहीं है। ये शोभा किसने दी है? राज्य ने दी है ना। तो इससे पहले देवचंद्र के तन में सुंदरबाई को शोभा क्यों नहीं दे दी थी? वो रजा मर्जी किसकी है? उसकी मर्जी चलेगी कि अपनी मर्जी चलेगी? उसकी मर्जी चलेगी। वो तड़पती रहेगी सुंदरबाई, तलब तलब करके जीवन पूरा किया, लेकिन इंद्रावती को शोभा देने की उसको जब शोभा जागने की नहीं मिली। 313 मिली, आमने सामने बैठी सुनाया, लेकिन एक भी जागृत नहीं हुई। इकट्ठा कर लेना दुनिया को, गिनती कर लेना, वो जागनी नहीं होती। जागनी का मतलब है समझ बन जाना, विचारों का बदल जाना। मैं दया तुमको करी, जो देखो नैना खोल, ना खोलो तो भी देखोगे छाया निक्षी ब्रह्मांड। भाई मैंने तो ये कृपा कर दी कि तुम्हें बता दिया मैं कहाँ बैठा हूं। अगर तुम नहीं देखोगे तो आखिर में तो देखोगे जब ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रकाश होगा कि प्रकाश कौन कर रहा है, कहाँ बैठ करके कर रहा है।
अखेल देखा बैठ घर अज्ञाय सयो नजर, जब अंतर आंखा खुली तब दृष्ट घर की। जब अंतर्दृष्टि ध्यान हुआ कि ओहो आए ना गए, हम असल रूप से वहीं बैठे हैं, हमारी सूरता ही तो आई है और सूरता ही अब उस परम धाम में विचरण कर रही है। रोज परम धाम के आनंद में डूब करके आनंद ले रहे हैं। ऐसे वहां है, ऐसे यहाँ है, वहां से यहाँ अच्छे हैं, कम से कम वहां का ज्ञान तो हो गया। कहाँ कहाँ क्या क्या लीला है, वहां रहते ज्ञान भी नहीं हुआ था। तो इस जागनी लीला को भारी तब समझेंगे जब ये जागने की बात समझ में आ जाएंगे कि हमें क्या दिया धनी ने। यहाँ ला करके कौन सा लाड किया है, और लाड किया है जो वहां रहते भी लाड है नहीं हुआ था। अपना सारा दिल का भेद खोल दिया। जब अंतर आंखा खुली तब दृष्ट घर की घर, निज नैना देऊ खोल के जो आडिन आवे मोह सृष्ट, होशी पहचान सत सुख निज वतन देखो दृष्ट। मैं उस तरीके से आपको जागृत करूंगा जिससे तुम्हें आत्मीय आनंद यही ही मिल जाए, तुम्हें किसी प्रकार का दुख का एहसास ही ना हो। अगली चौपाई पढ़ो फिर 72 चौपाई। अब ये पढ़ लिया। जब मेरा उस गुरुपुत्र बिहारी जी ने महाराज को पत्र लिखा कि मेरा ठाकुर, मैंने अच्छी तरह देख लिया तेरी आत्मा परम धाम में 12,000 में ही नहीं है, और मैंने तुझे आज से 12,000 आत्माओं से बाहर निकाल दिया। तब महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छा बोला। पत्र लिखते हैं, थैंक यू, इन्हें धन्यवाद। गुरुपुत्र बिहारी धाम धनी आपका धन्यवाद, मुझे सुंदर साग से बाहर निकालने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, अगर मुझे मेरे धाम के धनी ने हुक्म दिया है और हुक्म में उन्होंने जोश दिया है, वो कृपा बख्शी है, तो मैं जागने के लिए आज से जागने के कार्य में निकल रहा हूं। अगर मैं सुंदर साथ के लिए निकलूंगा जागने के लिए तो जागने कोई रोक नहीं पाएगा। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए चलूंगा तो जागने हो नहीं पाएगी। ये पत्र लिख करके साथ में कलश किताब को भेज दिया। ये बीच में डिस्टर्ब मत करे, इतना बड़प्पन ना ले कि भी हम प्रसाद के बनाने वाली बात में होता रहेगा। चैन से बैठ जाए जब तक चर्चा कोई भी हाथ सुबह न हो, क्योंकि अकल का ताला तुम्हारा बंद पड़ा है, अभी तक पता ही नहीं है तुम्हें चर्चा का। बैठ के बड़प्पन लेकर के हम प्रसाद बना रहे हैं। कौन सी किताब भेजी थी? कलश। और कलश में ये बातें लिखी हुई थी। तो बिहारी जी के ऊपर भार पड़ गया नहीं पड़ गया? क्या लिखा देखा? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, मैं देऊं मैं दुआऊं मैं इंद्रावती। ये सारी बातें जो छुपाई है ये किसी ने पढ़ी होगी? बिहारी जी ने। अब बिहारी जी पर असर पड़ेगा ना पड़ेगा? क्योंकि वो बनावटी धाम का धनी बना बैठा था। अब उसको पता चल गया कि मैं तो धाम का धनी बनावटी हूं, असल धाम धनी तो इंद्रावती के धाम दिल में बैठे हैं। ये पोल खुलती है ना, सच्चाई सामने आती है या नहीं आती है? आज नहीं तो कल सही आएगी, तो आएगी, सच्चाई सामने आएगी। तो सच्चाई सामने आ रही है। तारतम का जो तारतम कौन लेकर के आता? देवचंद तेरा बाप जो तारतम लेकर गया, तारतम का खुलासा यहाँ हो रहा है। आंख खोल करके देखिए किसको लिख रहा है? बिहारी जी को। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, पाए दिखावे पार के 3 पार के भी। तारतम का तारतम क्या है? ये ब्रह्मवाणी। ये ब्रह्मवाणी तारतम का खुलासा कर रही है। निराकार के पार थे 3 पार के भी, सो तो अवजार बेशब्द वतन सहित
उसमें आया निचले चौपाई में, आयो अखंड आनंद घर को अक्षरातीत और भक्तार आया तो देख ले तेरे को दर्शन होगा, आया हुआ है। स्पष्ट करके वाणी साथ में भेजी तो बिहारी जी का अकल का ताला खुल गया कि अब मेरा क्या होगा। जिस सुंदर साहब में मैंने पैर पकड़वा लिए, पैर पुजवा लिए, आज वो मुझे क्या मान लेंगे, धाम का धनी मान लेंगे, कोकड़ू जीव मान लेंगे। आज कहां मेरी करनी रहनी, कहां मेरा ठाकुर की करनी रहनी, अब सारी दुनिया तोल लेगी इस बात, कोई भी अनजाना अब नहीं रहेगा। ये डर किसको हुआ? बिहारी जी। ब्रह्मांड बहु अखंड किए तामे लीला हमारी, हमारी लीला कौन सी? दो अखंड कौन से किए? ब्रज और वो लीला हमारी है। सुखदेव की अकल में क्यों आ जाएगी? जिसने वो लीला करी होगी वो समझेंगे कि जिन्होंने पता नहीं उस लीला का वो समझ लेंगे। अब सुखदेव कैसे समझ सकता था और परीक्षित कैसे समझ सकता था उसको? ब्रह्मांड को अखंड किए तामे लीला हमारी, तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना ये लीला अति। कौन? देवचंद्र जी को क्या चिंता लगी थी? क्या इंद्रावती को टेंशन हुई थी? देवचंद्र जी को टेंशन हुई थी कि 12,000 कहाँ मिलेंगी, उनको कैसे जगाऊंगा? कि तू चिंता मत कर, भेजूंगा भी मैं और जगाऊंगा भी मैं। अब वही भेज रहा है, वही जगा रहा है, कोई और जगा रहा है। जब ये कह रहा है कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, मैं इंद्रावती के हृदय बैठा हूँ, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम मुझे? ये पहचान करनी साथियों। कोई कन्हैया में, कोई उसमें बिहारी में, बांगे बिहारी में, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, बैठा कहाँ है? अकल पर पत्थर पड़ा हुआ सारे मुल्क के। तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना है लीला अति भारी। 3 लीला माया में ने, 3 लीला माया की लीला है। खुल रही है बात, देखो बड़ा आनंद आएगा ना वाणी पढ़ करके। 3 लीला माया में ने हम प्रेमे विलसी जे है, ए लीला चौथी विलसते अति अधिक जानी एहे। एक सुख सुपन के दूजे जागते जो होए, 3 लीला पहले ए चौथी फर्क एता इन दो। 3 लीला पहले कौन सी है? ब्रज की, रास की और नौतनपुरी जामनगर देवचंद्र जी के तन की लीला। तीनों रात की लीला है, दिन की लीला नहीं है। तीनों अनजाने की है, जानकारी किसी को नहीं हुई थी। जानकारी कब होती है? जब मेरा ठाकुर के तन में इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर के प्रकाश करते हैं ज्ञान का, तब जाहिर होते। चौथी लीला वहां से शुरू है। पहले दृष्टि हमारे जो आया, तेते मिले उजास, हम खेले 3 उजास में और लोग सबको। जिस जोन सी लीला हमने ब्रज रास में खेली वो तो अखंड है, बाकी सारा प्रलय हो गया। अब लोग 14 तरफ चारों प्रकाश होसी साथ जोग, जीव सबको जगाए के टालू सो निद्रा, सभी जीवों को जागृत करके सत्य की पहचान करके सबका जन्म मरण का रोग हटा दूंगी। ये दावा लेना, ये तो दावे से कह रही है और वो गिड़गिड़ा करके कह रहे हैं कि कैसे आएंगी, कैसे जागेंगी। क्यों? इसके अंदर स्वार्थ होगा, कभी जागनी नहीं होगी। इंद्रावती ने क्या मांगा और सतगुरु देवचंद्र जी ने क्या चाहा? जागने की लीला मेरे से हो जाए। इंद्रावती ने क्या चाहा? ना चाहूं बड़ाई बुजुर्गी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे आपना, मेरी आयुष हो मुद्दाए। हे मेरे प्राण प्रियतम, मेरा अपने चरणों में मेरा अनन्य प्रेम भाव बनाए रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जो शोभा आपने दी है, ये शोभा आपको ही बनी रहे, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, आपने मेरे तन को स्वीकार कर लिया, अविधार लिया है, आप इस तन से जो मर्जी चाहे करें, लेकिन मेरा तो वो ही भाव है आपके प्रति इश्क और प्रेम का, मेरे और अंदर कोई दिल में भाव नहीं है। ये बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। हम जाहिर होए के जलसी सब भेले निज घर, बैराट होशी सन्मुख एक रस सचराचर। सारा ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा। हम इकट्ठे आए थे, इकट्ठे अपने प्राप्त में जागृत होंगे। जब हम जाहिर हुए शुद्ध होशी संसार,
दुनिया सारी दौड़सी करने को दीदार, सारी दुनिया दौड़ेगी कि ब्रह्म मुनि आ गए, उनका दीदार करके हम भी भव से पार हो जाएंगे। हम सदा संग पिया के जो रूहे सुहागनी, सो आज्ञाए उठ बैठ सी सब अपने वतन। अव्वल सब सुहागनी एक ठोर पिया पास, सबो सुख होसी सुहागनी रंग रस प्रेम विलास। जो जोत होसी जागनी ए नूर बिना हिसाब, लोग 14 पसरसी तब उड़ जासी एक हुआ। इस स्वप्न समाप्त हो जाएगा और दुनिया अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। जोत होशी जागनी ए नूर बिना हिसाब, जागनी का इसका प्रकाश बेहिसाब है। दुनिया में सभी को आत्मिक ज्ञान हो जाएगा, सभी को तन जीव और आत्मा का भेद का पता चल जाएगा, सभी को इंसान देवता भगवान ईश्वर और उससे परे परमात्मा ये सब को भेद चल जाएगा, तो सभी के अंदर का भ्रम दूर हो जाएगा। ए बानी तो करू जाए जो करना सबों को एक रस, वश दिखाए बिना वैराट होना ना होवे बस। वश का मतलब सच्चाई बात बताए बिना सत्य को कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। जब सत्य का सबको ज्ञान हो जाएगा, सच्चाई का पता चलेगा, झूठ क्या है सत्य क्या है, तभी सत्य का संग करेंगे। सत्य का संग हुए, सत्य को जाने बिना कोई सत्य का संग नहीं कर पाएगा। ए वाणी कई अगली चौपाई देखो, 86 चौपाई है, 410 पेज पर। ए वाणी कही में जाहिर, सो विस्तसी विवेक, मैं बुझ कही है साथ को, परसों है अति विषय। खास बात मैंने सुंदर साथ को बुझ क्या कही है, किसी को धोखा ना रहे कि परमात्मा कहाँ राज्य कहाँ है। क्या इंद्रावती चली गई? बोलो, क्या सुंदरबाई चली गई? भेले कौन है? भेले जागेंगे। इंद्रावती कहाँ है और सुंदरबाई कहाँ है? इंद्रावती के धाम दिल में दोनों हैं कि एक ही है? श्यामा जी और राज जी एक ही है कि दो हैं? एक ही है। युगल स्वरूप किसके दिल में बैठे हैं? इंद्रावती के। इंद्रावती अखंड ध्यान में कहाँ बैठी है? गुम्मट शाही में। तो गुम्मट शाही में इंद्रावती अखंड ध्यान में बैठी है, तो युगल स्वरूप उसी के धाम दिल में कहीं बाहर है। ये सारा भेद कौन खोल रहे हैं? मैं बुझ कही ए साथ को, जो बूझ बात थी जिसको कोई नहीं जानता था, मैंने सुंदर साथ के सामने खोल दिया। पोल की खोल, पोल मैंने अपनी खोल दी। यानी इंद्रावती कह रही है कि साक्षात धाम धनी धाम दिल में विराजमान है। कौन कह रहा है? धाम धनी। इंद्रावती के मैं अंगे संगे स्वयं अक्षराती धाम धनी कह रहे, मैंने जो बूझ छुपाया हुआ था वो आज सुंदर साथ के लिए खोल दिया है। उस इंद्रावती के धाम दिल में कौन बैठा है? युगल स्वरूप राज श्यामा जी। धाम के धनी अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म बैठे हैं। मार्फत का सूर्य निकला हुआ है। सूरज की जो किरणें हैं वो छठे दिन की लीला ब्रह्म मुनियों के हृदय पर जाकर के वो प्रकाशित हो रही है। किरण कहां से निकली है? सूर्य से। सूर्य कहां निकला हुआ है? गुम्मट शाही में, इंद्रावती के धाम दिल में। उस धाम दिल से क्या प्रकट हुआ है? ये ज्ञान। सूर्य कौन सा है? मार्फती ज्ञान। इसकी किरण कहां पहुंची है? सुंदर साथ में। जिन ब्रह्म मुनियों ने इस वाणी को पहचान लिया, उनके दिल को प्रकाशित कर दिया। तो कहां बैठ गए हैं? उनके हृदय में बैठ गए। ज्ञान से स्वरूप से बैठे हैं किसी और स्वरूप से? ज्ञान के स्वरूप में उस हृदय में अपना धाम बना लिया, उसको प्रकाश कर दिया। जो स्वयं प्रकाशित होगा दूसरों को प्रकाशित करेगा कि बुझाएगा? तुम सतगुरु दीपक भयो कियो, जो आप अपने समान करेगा या बुझाएगा उनको? ये सतगुरु की पहचान है। चौपाई नंबर 91।
ये ऊपरली 87 चौपाई पढ़े, 87। संसार सबके अंग में, इन संसार के प्राणियों के दिल में मेरी बुद्ध को करूं प्रवेश। कौन सी बुद्ध है? कि जागृत बुद्ध का ज्ञान। इन इस ज्ञान की समझ सबको करवा दो, दुनिया में जितने प्राणी हैं, जितने इंसान हैं। असत सब होशी सत, झूठ झूठ में दिख पड़ेगा और सत्य सत्य में दिख पड़ेगा। जब सत्य और झूठ को समझ लेंगे, सत्य असत को समझ लेंगे, असत से अलग होंगे या सत्य से अलग होंगे, झूठ से निकलेंगे या सत्य से निकलेंगे। झूठ से निकल कर किस में मिलेंगे? सत्य में। किसका संग कर लिया? सत्य का संग। जब झूठ और सत्य समझ में नहीं आया तो किसके संग में है? झूठ के संग में। जब झूठ और सत्य समझ में आ गया तो किसके संग में हो जाएंगे? बदल जाएंगे ना। तो ये कह रहे हैं कि सबको मैं आत्मिक ज्ञान करवा करके सबको सत्य असत का बोध करवा दूं मेरे नूर के आवेश। अब 91 चौपाई। इंद्रावती पिया संगे, इंद्रावती किसके संग है? पिया के संग है। इंद्रावती के संग कौन है? पिया। पिया के संग कौन है? इंद्रावती। दो में एक रूप हो गया कि दो है? अब एक रूप हो गया। इंद्रावती पिया संगे उत्तर फल उत्पन्न, उसके उत्तर कौन सा फल उत्पन्न हुआ है? इंद्रावती का संयोग किससे हुआ? अपने प्रियतम से। उस संयोग होने से कौन सा फल पैदा हुआ है? ये ब्रह्म ज्ञान। संयोग से हुआ कि वियोग से? जब हबसा में इंद्रावती तड़प रही थी, प्रीतम धाम ने साक्षात प्रकट हुए और उनके धाम दिल में विराजमान है, तो कौन सा फल उत्पन्न हुआ? वाणी का अवतरण हो गया। वाणी जाहिर होगी, ये वाणी निकल पड़ी अंदर से। एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तारतम। एक ने निज बुद्ध अवतरी, ए निज बुद्ध जागृत बुद्ध का ज्ञान, एक में तारतम। दो स्वरूप प्रगटे, लई मीनो मीने बात। दो स्वरूप, श्यामाजी स्वरूप, एक इंद्रावती के संग राज्य स्वरूप, युगल स्वरूप। दो स्वरूप का मतलब सतगुरु देवचंद्र जी और महामती प्राणनाथ जी। एक तारतम दूजी बुद्ध, देखी सन्मुख साथ। सब सुंदर साथ को एहसास हो रहा है कि एक में तारतम आया, एक में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ है। अक्षर केरी वासना, 104वीं चौपाई, पिछली चौपाई अगले पेज पर, लास्ट चौपाई में 103वीं चौपाई पढ़ेंगे। मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। अक्षर बुद्ध, अक्षर जागृत स्वरूप है, उसकी जागृत बुद्ध किससे मिली? निज बुद्ध से। निज बुद्ध के स्वरूप इंद्रावती कह रही कि मेरी संगत से, यानी राज्य स्वयं कह रहे कि अक्षर की बुद्धि भी चेतन हो गई, अक्षर का ज्ञान भी शुद्ध हो गया। किसकी संगत? राज्य। मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम में सब शुद्ध परी, लीला अंदर की घर। अक्षरातीत के मोह लगे, प्रेम इश्क बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं, किन विध केली कर। जब अक्षर को ये पता नहीं कि रंगमहल में क्या लीला होती है, तो उसकी बुद्धि कहाँ तक है? यहीं तक है। जब राज्य अंदर विराजमान हुए तो अक्षर की बुद्ध को पता चल गया कि रंगमहल में क्या कितनी भौम है, कैसी लीला कहाँ होती है। तो उसकी बुद्ध शुद्ध हो गई कि अशुद्ध रह गई? फिर जागृत निज बुद्ध मिलते ही दोनों में एक विशेष प्रकाश हो गया। मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य में सब शुद्ध परी, लीला अंदर की घर। रंगमहल अंदर घर में क्या लीला होती है? मेरे गुण अंग सब खड़े होशी। गुण अंग का मतलब है
माँ इंद्रावती की विशेषता सब जाहिर हो जाएगी। गुण किसे कहते हैं सुंदर साहब जी? तो चर्चा चलेगी, वहां इसका प्रमाण देंगे। अंदर के विचारों को कहते हैं गुण। उसमें गुण फिर आय में आया है, इंद्रावती अपनी रुचि को फटकार दे रही कि रुचि जिस परमात्मा के ज्ञान ध्यान में रुचि होनी थी तो उसमें तो अरुचि बढ़ गई और दुनिया की बातों में रुचि बनी रही, तू मेरे वहां भी काम नहीं आई। फिर अपने ज्ञान को कहती है, अपने चतुराई को कहती है। आखिर के मन पर जब बात आती है तो मन कहता है कि जब घर का मालिक ना जागे तो चोर तो चोरी करे ही करेंगे। जब एक जीव के अंदर ही रुचि ना हो, आत्मा के अंदर लगन ना हो अपने प्रीतम को पाने के लिए, तो हम ही क्या करें? हम तो रोंग साइड दिखाएंगे ही उसको। हमारा काम तो यही है। मन भटकाता है ना, दाएं बाएं संशय पैदा करता है, संदेह पैदा करता है दिमाग में कि मेरा काम तो ये, मेरी ताकत को कोई नहीं जानता, इतना ताकतवर हूं। पर अब तू घर का मालिक जाग जाए तो मैं ताकत तो तभी लगाऊंगा। तो इसमें आया ना, मेरे गुण अंग सब खड़े होसी। गुण अंग का मतलब है मेरी विशेषता दुनिया में अब जाहिर होगी। अतरसी आकार सब मेरे स्वरूप की पूजा करेगी। नहीं, मेरी विशेषता को जान करके अब दुनिया वाले जानेंगे कि आया है कोई, दुनिया में आया है। वो जाकर बुद्ध लेकर के आया, पर ब्रह्मांड के सारे जीव को मुक्ति दे करके जाएगा। इस बात से सारी दुनिया अब समझेगी मेरे ज्ञान स्वरूप को। बुद्ध वासना जगावसी तिम याद होसी संसार। ये जागृत बुद्ध जब उनकी आत्माओं को झंझोड़ करके जागृत करेगा, आत्मा जागृत होंगी, चारों तरफ हाहाकार हो जाएगी। एक हॉल में 100 आदमी सो रहे हैं और पहले एक उठा, 2, 4, 10 उठे तो सारे जाग जाएंगे कि रह जाएंगे फिर? तो इसलिए संसार में हाहाकार मच जाएगी कि भी वो मुक्तिदाता ज्ञान आया है, मुक्ति पाने का समय आ गया है, जन्म मन से बच जाएंगे, नरकों से छूट जाएंगे। सब संसार इसी बात की विशेषता को पूजा करेगा, मान्य करेगा। बुद्ध तारतम लेके पसरसी वैराट के अंग, ये तारतम ज्ञान पूरे वैराट ब्रह्मांड में अब प्रकाशित हो ही जाएगा। अक्षर हृदय याविद अधिक चढ़ श्रीरंग, अक्षर के हृदय में स्वप्ने को देख करके एक आनंद की उमंग छाएगी। आनंद हृदय में समाया नहीं जाएगा, इतना उसको आनंद आएगा। अक्षर देखना चाहा था ना ये खेल। अक्षर क्या देखना चाहता? परमात्मा की अनादि लीला परम धाम में क्या आनंद में लीला होती है, कैसी है, ये जानना चाहा था। तो कितना जना दिया। राज्य का परम धाम क्या है? राज्य का दिल। अपने दिल का सारा भेद किसको समझा दिया? अक्षर को, जो नहीं जानता था। तो अक्षरातीत राज्य के दिल के भेद को समझ करके अक्षर में खुशी होगा या दुखी होगा? खुशी होगा। इसलिए कहा है अक्षर हृदय याविद अधिक जड़ सी रंग। अक्षर हृदय बहुत बड़ी खुशी होगी इस बात से जो ज्ञान आपको मिला है सुंदर साहब जी। कभी बात कहने की नहीं है, समझने की, मानने की है, विचारने की, गौर करने की है। जब अक्षर ब्रह्म रोज परम धाम में वही रहते हैं, कहीं दूर जाता नहीं आता नहीं, वही रहना बसेरा है, तो अक्षर को आज तक ये भेद नहीं था कि परम धाम में कैसी आनंद प्रेम की लीला कैसी होती है। ये आपकी लीला है, कोई और है? आत्मा और परमात्मा की लीला को तो नहीं जानता वो। आत्मा और परमात्मा की लीला परमात्मा के दिल की गूंज बातें हैं कि जाहिरी बातें हैं? गूंज बातें हैं। ये गूंज बातें किसके कारण खोल ली हैं? अपनी आत्माओं के कारण। अक्षरब्रह्म से क्या लेना देना था? ये आत्माएं यहाँ आ गई, इनको भटकती हुओं को निकालने के लिए अपने दिल का राज खोल खोल करके आप ही बता रहे हैं। किसके लिए? अपनी ब्रह्म अंगनाओं के लिए। किस पर फिदा है? अपनी अंगनाओं पर, अपने हृदय स्वरूप परमात्माओं पर। अपने आत्माओं के इश्क में आशिक होते हुए प्रीतम ने अपने दिल के सब भेद खोल करके वाणी में बता दिए, जो अक्षर को भी सुनने को मिल गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साहब जी। बुद्ध तारतम लेके
पसरसी बैराट के अंग, अक्षर हृदय या विध, अधिक चढ़सी रंग, अधिक चढ़सी रंग, अधिक चढ़सी रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम।